स्वामी जी, एक और प्रश्न था जो कि मेरे काफ़ी करीब है, और मैं बच्चों को मार्शल आर्ट और योगा सिखाता हूँ, और मेरे काफ़ी सारे छात्र हैं जो कि काफ़ी अच्छा करते हैं, उनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो मतलब एक लेवल तक नहीं जा पाते हैं। अभी आप देखते होंगे प्यार जाल में फंस जाते हैं, लड़का हो लड़कियां हो, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और सच में बताऊं स्वामी जी, जो उनके अंदर पोटेंशियल है ना, जो दिखता है, अगर वो सच में 5 साल 6 साल मेहनत करते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं, और जो उनको मिल रहा है उससे कई गुना बेहतर मिल सकता है। लेकिन वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं बातों को। तो उनको एक डायरेक्शन कैसे दिया जाए कि उस चीज़ को समझें और अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ एक विज़न बनाएं और उस पर लगे रहें, डिस्ट्रैक्ट ना हो अपने लक्ष्य से। देखिए, होता क्या है भगवान कि अगर कोई भी छात्र, वो लड़का हो या लड़की हो, पढ़ाई में बेहतर हो, स्पोर्ट्स में बेहतर हो या किसी भी क्षेत्र में बेहतर हो, तो उसके अंदर एक खास तरह का ऑरा विकसित होता है। उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत चुंबकीय शक्ति आती है, एक चुंबकीय शक्ति उसके अंदर विकसित होती है। क्योंकि होनहार बच्चों के व्यक्तित्व को भी आप नज़दीक से देखोगे तो वो थोड़े अलग लगते हैं। अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के भी ऐसे ही होते हैं। जो बहुत तेजस्वी बालक या बालिका होती हैं तो उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत निखार विकसित हो जाती है। तो उस आकर्षण के कारण से उनके प्रति दूसरों के भी मन में, हम उम्र अपोजिट जेंडर के मन में एक आकर्षण पैदा हो जाता है। जैसे बहुत अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर है तो उसको, अगर लड़का है तो उसको लड़कियां अक्सर देखकर प्रभावित हो जाती हैं। जी स्वामी जी। लड़की बहुत होनहार पढ़ने वाली है तो उसको देखकर लड़के अक्सर प्रभावित हो जाते हैं। या फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है और बेहतरीन कार्य करता है तो एक आभा मंडल उसका ऐसा विकसित होता है, एक चुंबकीय शक्ति उसके अंदर ऐसी जागृत होती है जिससे कि लोग उसके तरफ आकर्षित होने लगते हैं। जैसे जहाँ पे दीपक जलता है तो वहाँ जो परवाने होते हैं, छोटे छोटे फतिंगे, है ना, तितलियाँ होती हैं, वो उड़ते हुए चली जाती हैं, आकर्षित, उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हुए आकर्षित होने लगती हैं। तो सेम यही होता है। तो अगर कोई छात्र या छात्रा अगर अपने क्षेत्र में बेहतर कर रहा है या कर रही है तो उसको ये बात समझने की ज़रूरत है कि अब तुम्हारे अंदर एक मैग्नेटिक पावर विकसित हो रही है। लोग तुमसे आकर्षित होंगे और जब तुमसे आकर्षित होंगे तो वो तुम्हारे तरफ खींचे आएंगे। लेकिन उस आकर्षण के कारण से खींचे आएंगे और तुम उनके अगर प्रभाव में आ गए तो वो तुम्हारी ऊर्जा का हरण करेंगे, ऊर्जा की चोरी करेंगे। कैसे चोरी करेंगे? आप जिस बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण से किसी दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, वो आते ही वो आपसे इस कदर मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे कि आपके समय, आपकी प्रैक्टिस, आपकी पढ़ाई सब में आप कम समय देने लगोगे। राइट स्वामी जी। क्योंकि आप समय किसी और को देने लगे। कोई पार्टनर आपके जीवन में आ गया, इसका मतलब कि आपके साथ किसी ने आपके समय में पार्टनरशिप कर ली। जी स्वामी जी। पहले आप 100% अपने लिए देते थे, अब 50% या 40% या 30% तो उसको दोगे ना, क्योंकि वो पार्टनर है, वो समय खाएगा। तो जो मित्र होते हैं जिनसे आप प्रभावित हो जाते हो, प्रेम जाल में फंस जाते हो, वो बहुत बड़े चोर होते हैं और वो आपके समय की चोरी करते हैं। अच्छा स्वामी जी, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे लोग बोलते हैं कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप मिल के आगे बढ़ सकते हो, मिल के कुछ कर सकते हो। मैंने तो अक्सर देखा है 95% केस में ऐसा होता नहीं है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखो, मिल के कैसे कर सकते हो? अब ट्रेन की दो निर्जीव चक्के थोड़ी हैं कि दोनों एक खास चैनल में, एक खास एंगल से दोनों को बांध दिया गया और दोनों लुढ़क रहे हैं एक ही साथ। भाई, आप जीवित इंसान हो, आप सिर्फ शरीर से मनुष्य नहीं हो, आपके विचारों में भी भेद है। अगर मैं एक शोध करता हूं, मैं रिसर्च कर रहा हूं और एक दूसरा व्यक्ति प्लेयर है, खिलाड़ी है,
और दोनों की दोस्ती हो गई। अब हम कहेंगे कि दोनों मिल के आगे बढ़ो, तो भाई उसकी खेल की प्रैक्टिस अलग है, हमारी अलग है। मेरा शोध का विषय अलग है, और मैं अब खिलाड़ी की तरह शोध तो करूंगा नहीं, और एक वैज्ञानिक की तरह खिलाड़ी तो खेलेगा नहीं। दोनों की प्रकृति, काम के साथ साथ काम की प्रकृति भी बदल जाती है और इंसान की प्रकृति भी बदल जाती है। मतलब स्वामी जी, एक समय पे एक काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, अगर आप सिंगर हो और आपका पार्टनर भी सिंगर है, तब तो साथ में मिलके कर सकते हो। राइट। अगर आप साइंटिस्ट हो और वो भी साइंटिस्ट है तो मिलके कर सकते हो। आप समाज से भी, वो भी समाज से भी, तो मिलके कर सकते हो। लेकिन फिर दूसरी बात ये भी आती है कि जितने पोटेंशियल के साथ और जितने जुनून के साथ आप एक क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, जैसे आप जो सिंगर हो, आपके अंदर जो जुनून है एक बेहतरीन सिंगर बनने का, दूसरे के अंदर उस दूसरे के अंदर भी वो हो, ये जरूरी नहीं। और ये जरूरी होता है कि नहीं स्वामी जी? अगर मतलब दूसरे के अंदर वो पोटेंशियल ना हो तब उस टाइम में क्या करें? उस टाइम पे या तो आप आगे बढ़ जाओगे, या तो वो आपको घसीट के पीछे अपने पास रखेगा, पकड़ के तो उस रखेगा। समय पे क्या करना चाहिए? वैसे स्थिति में आप या तो उसके साथ रहो, तो अपने सपनों का गला घोट दो, या फिर आप अगर आगे बढ़ जाओगे तो वो कहेगा तुमने मुझे छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। तो भाई या तो आप अपने आप को छोड़ दो, अपने सपनों का गला घोट के उसके साथ में रहो, या फिर आगे बढ़ो तो फिर रिश्ते का गला घोट दो। नहीं तो अगर वो समझदार हो तो समझ सकता है। समझदारी के लिए, समझदार लोगों के लिए तो सब कुछ समझना आसान है। हाँ जी। अगर जो समझदार नहीं है तो उसके लिए तो समझाना बड़ा मुश्किल है। राइट। अक्सर ऐसा स्वामी जी होता नहीं है। नहीं होता है, मुश्किल होती है, कठिनाई तो होती है। मतलब अगर जब तक जैसे बच्चा है स्वामी जी, तो जब तक उसका लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। वो 4 साल 5 साल 10 साल लगे, अपने लक्ष्य की तरफ देखना चाहिए, उसके मतलब विजन को कंप्लीट करे, फिर जो करना है करे। राइट। देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, मैं सभी लड़के लड़कियों को कह रहा हूँ, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, आप लड़के हो या लड़की हो, आप जिस भी क्षेत्र में हो ना, आप कोशिश करो जब तक पढ़ाई कर रहे हो, जब तक प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रेम जाल में मत फंसो। जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना, हाँ, लक्ष्य जब तक ना मिले तब तक आप उस जाल में ना फंसो। क्यों? क्योंकि अगर आपका लेवल आज यहाँ है और आप मेहनत करके कल इस लेवल पे पहुँच जाओगे, या इस लेवल से भी ऊंचे लेवल पे पहुँच जाओगे, तो इस लेवल के लोग आपको मिलेंगे लाइफ पार्टनर के फॉर्म में, रूप में। आपका लाइफ पार्टनर यहाँ वाला नहीं होगा, यहाँ वाला होगा, तो मायूस नहीं होना है। तब आप निराश नहीं होगे। ठीक है। मान लो कि प्रेम कर लिया आपने, यहाँ पे 10वीं में हो, आपने प्रेम कर लिया और कस्में वादे सब आपने कर लिए, साथ जीने मरने का। आप 11वीं कर लेते हो, आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, और वो जो दूसरा है वो इंटरमीडिएट में फंसा हुआ है और आप ग्रेजुएशन में चले गए हो। आप मास्टर डिग्री आपने कर लिया, वो नीचे ही फंसा हुआ है, तो आपका मैच नहीं बन रहा है। तो फिर उस वक्त अगर उससे आप शादी कर लोगे तो आपको लगेगा कि मेरा पार्टनर पीछे है, और ऐसा होता है। ऐसा आपने देखा होगा, कई समाज में ऐसा हुआ कि अगर लड़की एक ख़ास लेवल पे है और बहुत पढ़ी लिखी हो गई, अच्छे लेवल पे चली गई और अपने पति से वो आगे बढ़ गई है, तो कई बार एक मन में भेद आता है। राइट। कि भाई मेरा हस्बैंड मुझसे कम है। और ऐसा स्वामी जी अक्सर देखा गया है, मतलब एक पढ़ा लिखा लड़का एक कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की कम पढ़े लिखे लड़के से नहीं शादी करती है। उसके साथ एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है उसके लिए, लड़की के साथ, लड़की के लिए, लड़की के लिए उसके हाँ, साथ। हाँ, क्योंकि हमेशा से जो समाज में बना है, लड़कियां भी, अगर कोई लड़की भी होगी तो वो चाहती है कि उसका जो पार्टनर हो उससे बेटर हो, या उसका इक्विवेलेंट हो, या उससे बेटर हो। ठीक है। लड़के के केस में क्या होता है, पार्टनर इक्विवेलेंट हो, नहीं तो थोड़ा सा लोअर भी हो तो चलेगा। हाँ, वही चीज़ है ना, ये चलेगा। ये दोनों के केस में होता है। तो लड़के, अगर लड़की का पार्टनर उससे आगे है तो चलेगा, बराबर है तो चलेगा, नीचे होगा तो मुश्किल होगा। लड़की के लिए मुश्किल होगा, लड़के के लिए मुश्किल नहीं होगा, उस लड़की के लिए मुश्किल होगा। तो मान लीजिए कि आप एक बालिका हैं, लड़की हैं, और आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, तो जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ पे चले जाओ, पहुँच जाओ, और तब आप उस लेवल के व्यक्ति से शादी करो।
तो फिर आपको निराशा नहीं होगी जीवन में। जी स्वामी जी। लेकिन पहले प्रेम जाल में फंस गए और बाद में आप उस लेवल पे पहुंच गए और आपका पार्टनर उस लेवल का नहीं है, तो आप कर तो लोगे लेकिन हीन भावना से भरे रहोगे और समाज टोंट करता है। युवा स्वामी जी बहुत भटक रहा है अभी के समय में। नशा और प्यार, ये दो चीज़ों में युवा मतलब काफ़ी ज़्यादा भटक रहा है। और ये चीज़ अगर इंसान जो इस चीज़ों में भटक रहा है ना, जो 2 साल 4 साल 5 साल समय दे रहा है, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो चुकी है समझना जानना। अगर 4 साल 5 साल किसी एक फील्ड में दे दे तो काफ़ी आगे निकल सकता है स्वामी जी। हाँ, एकदम हो सकता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। आपकी जो ऊर्जा है वो या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। राइट। अगर कोई युवा नशा कर रहा है तो सिर्फ नशे तक बात रुकेगी नहीं, बाद में वासनात्मक विचार भी उसके अंदर बहुत ही प्रबलता से आएगी। उसके बाद वो उसके अंदर बेईमानी भी आएगी। हाँ। क्योंकि अपने नशे की तृप्ति के लिए, अपनी वासना की तृप्ति के लिए वो किसी भी स्तर पर पैसे को लाने की कोशिश करेगा। राइट। अगर पैसा होगा तो बचाएगा नहीं, फिजूल खर्च बहुत करेगा, और अगर नहीं होगा तो अपने घर वालों से पैसा निचोड़ने की कोशिश करेगा अपनी वासना को पूरी करने के लिए, अपनी लत को पूरी करने के लिए। और अगर कुछ नहीं होगा तो वो चोरी भी कर सकता है, बेईमानी भी कर सकता है। राइट। ठीक है, तो आप अगर किसी बुरी लत में जा रहे हो तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है, डाउनफॉल हो रही है आपकी ऊर्जा की। और आप अच्छी चीज़ों में जा रहे हो तो आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। तो खेल ऊर्जा का है। अच्छे कार्यों में ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, बुरे कार्यों में ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है। और ये होता है अक्सर कि अच्छा काम करते हैं, तुरंत रिजल्ट नहीं आता है, जिसके कारण बस लोग छोड़ देते हैं उस काम को। जैसे एक्सरसाइज स्वामी जी करते हैं तो पिछले मतलब 7 दिन 5 दिन तक दर्द रहता है शरीर में, धीरे धीरे वो हील होता है, फिर आदमी करता है तो बॉडी में चेंजिंग आता है। राइट। इस चीज़ को लोग नहीं समझते हैं, तुरंत रिजल्ट चाहिए। कोई अच्छा काम किए, नहीं हो रहा है, कैसे होगा। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, बड़े लोग भी आते हैं, सीनियर सिटीजन भी, बहुत पेन हो रहा है, बहुत ये हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये वो। लेकिन सच्चाई यही है कि टब में पानी भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लीकेज है, तभी तो पानी गिर रहा है। ये लोग नहीं समझते हैं। उनकी गलत खान पान है, गलत संगत है, गलत चीज़ें, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी के साथ कोई काम ही नहीं करना चाहता है। तो हालत वही हो गई ना कि जैसे मान लीजिए कि आपने पहले से बहुत सारा कर्ज ले रखा है, ठीक है, और समाज में बहुत लोगों को कर्ज देना है, और आप कमाना शुरू कर दिए, कमाने लगे, और सारा पैसा हर महीने खर्च हो रहा है, कोई बचत तो हो नहीं रही है। तो आप निराश हो जाओगे, कहोगे बचत तो हो नहीं रही है। अरे भाई, उस समय क्या पता आप कर्ज भर रहे हो। जो कर्ज जिनका लेना है, उनके कर्ज का जो पैसा अमाउंट है वो आपके ही बैंक खाते से कटे जा रहा है। अगर किसी फाइनेंस कंपनी से आपने इंस्टॉलमेंट ले रखा है तो इंस्टॉलमेंट कटेगा ना। तो मान लीजिए 10,000 रुपये आप कमा रहे हो और पता चला कि आपने कर्ज इतना लिया कि 5,000 कट गया। राइट। और 5,000 जो बचा उससे आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खर्चे में ही 5,000 निकल गए। महीने के लास्ट में आप खाली हाथ हो तो आपको लगेगा हम खाली हाथ है। ऐसा अक्सर केस में होता है कि लोगों के अंदर पैशंस नहीं है, तो उस चीज़ को कैसे उनको समझाया जाए। जिस समय आप मेहनत कर रहे हो उस समय अगर आपको कोई रिजल्ट ऊपर उठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो समझ लो कि आप पुराने पहले के गड्ढे को भर रहे हो। राइट। ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को लोग नहीं समझते हैं। तुरंत रिजल्ट, वो गड्ढा भर रहा है। जैसे आपने एक बात बोला था स्वामी जी की, अगर 10 साल में कोई चीज़ खराब हुआ है तो कम से कम 10 महीना दीजिए। 1 साल पे 1 महीना, अगर आपकी स्थिति 10 साल में खराब हुई है तो कम से कम 10 महीना दीजिए, देन रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। आप अगर बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर रहे हो, मान लीजिए कि 10 मंजिली इमारत आप खड़ी कर रहे हो और बगल में कोई व्यक्ति है जो 2 मंजिली इमारत खड़ी कर रहा है, दोनों ने अपनी नींव की खुदाई कर दी है ना। तो आप देखोगे कि जिस समय आप अपने नींव को भर रहे हो, नींव को बना रहे हो, तब तक उसकी बिल्डिंग ऊपर उठ जाएगी ज़मीन से ऊपर। राइट। हाँ। क्योंकि आपका जो नींव है वो ज़्यादा गड्ढा होगा, उसको बनाने में बहुत समय लगेगा, और जो बगल वाले का नींव है वो तो कुछ ही फीट नीचे तक है, बस वो फटाफट नींव भर देगा और ऊपर निर्माण करना शुरू कर देगा। तो उसमें तरक्की दिखाई देगी, आपके घर में कोई तरक्की नहीं दिखाई देगी। लेकिन जिस दिन आपका नींव जमीन के लेवल तक आएगा, उसके बाद से जो इमारत खड़ी होगी समय लगेगा,
लेकिन आपकी इमारत इतनी ऊंची खड़ी होगी जितना वो सोच भी नहीं सकता है। राइट। आज के युवा को इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बेसमेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है, बिल्डिंग तो बन ही जाएगा। हाँ बिल्कुल। राइट। अभी देखिए हम लोग जिस इस ये। लोकेशन में हैं, हाँ जिस अभी हम लोग आवास में रुके हुए हैं, जी समझिए। ये एक होटल है, रिसॉर्ट है। यहाँ पे नीचे ग्राउंड पे, मतलब जहाँ जिस कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं, ये नीचे अंडरग्राउंड में 3rd फ्लोर है। राइट। हमको तो लगा कि ऊपर ही है, नहीं, फिर हम देखे नीचे तो काफ़ी। ये जमीन के नीचे 3rd फ्लोर पे हम लोग हैं। राइट। और इसके नीचे भी 5 मंजिल नीचे और है राइट। है ना। यानी कि जमीन से लेके 5 तल नीचे तक इसमें कमरे बने हुए हैं, है ना। और फिर जमीन के ऊपर 3 मंजिला ऊपर भी है। राइट। तो ऐसे 8 मंजिल है। तो 5 मंजिल तो नीचे हैं जमीन के नीचे, और 3 मंजिल ऊपर है। 8 मंजिल। 8 मंजिल। और देख के लग रहा था 3 ही मंजिल है। हल ऊपर से जब हम लोग आए तो लगा कि तो छोटा ही रिसॉर्ट है, छोटा सा होटल है, लेकिन अब लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है। राइट। तो नीचे के अंडरग्राउंड को तो कोई आम इंसान देख नहीं पाएगा ना, जो अनजान हो। अनजान हो, हाँ। लेकिन कितना समय लगा होगा जब ये नीचे का अंडरग्राउंड बन रहा होगा तब। राइट समझिए। तो जीवन में वही है कि अगर आपको बहुत बड़े सपने को साकार करना है तो बहुत मजबूत नींव और गहरी नींव बनानी पड़ेगी, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत आप करोगे तो रिजल्ट आएगा, लगातार मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा। और जब रिजल्ट आएगा तो सिर्फ दूसरे को जवाब नहीं मिलेगा, आपको भी संतुष्टि मिलेगी। राइट समझिए। और जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए पेशेंस रखिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्यार मोहब्बत में अगर कोई लड़का लड़की फंस जाए तो उसका जो फोकस है पढ़ाई पे, प्रैक्टिस पे या किसी भी कार्य पे स्वतः घट जाएगा। ये आप लोग कभी भी नोटिस करोगे, रियलाइज हुआ है ना, घट जाएगा। और उसके कुछ दिनों के बाद आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। और जब आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी तो वो व्यक्ति जो आपके ही परफॉर्मेंस से प्रभावित हुआ था, उम्मीद ये भी है कि वो व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी, क्योंकि अब आपके व्यक्तित्व में वो चमक नहीं है, अब आपके व्यक्तित्व में वो निखार नहीं है। अक्सर स्वामी जी क्या करते हैं ना, जो बच्चे मान लीजिए अगर स्पोर्ट्स में आगे है, खूब आगे चला गया, उसको प्यार हुआ, तो वो क्या करता है, प्यार के चक्कर में वो जिस चीज़ से उस चीज़ को मिला है, वो मिली है, उस चीज़ को ही छोड़ देता है। तो लास्ट में वो छोड़ देती है। सिंपल, क्योंकि उस आपके जीवन के लक्ष्य को पकड़ा किसने था? आपकी शक्ति ने। शक्ति ने। राइट। और यहाँ तो शक्ति का बंटवारा हो गया ना। हाँ, डायरेक्शन। आप प्यार कर लेते हो किसी से, तो यानी कि आप जिस काम से प्यार कर रहे थे, उस प्यार को जो शक्ति आप दे रहे थे, दूसरे को दे रहे हैं। अब वही शक्ति निकाल कर आप दूसरे को दे रहे हो। तो जब आपकी शक्ति में बंटवारा हो गया तो शक्ति कमजोर होगी ना, स्वतः वो डाउन होने लगा। ऑटोमेटिक। तो मन के भटकाव से आपकी शक्ति में भटकाव और बदलाव आ जाता है। जी स्वामी। और बाद में पछतावा होगा। पछतावा। बाद में पछतावा भी तब होता है जब तक चिड़िया चुग जाती है खेत को और मौसम बीत चुका होता है, राइट, तब पछतावा होता है। तो माथा पीटने से कुछ होता नहीं है। जैसे मक्खी है तो मक्खी उड़ती है, लेकिन एक समय मक्खी गुड़ के लत में और गुड़ से आकर्षित होके इस कदर गुड़ के पास जाकर चिपकती है कि मक्खी के दोनों पंख गुड़ में चिपक जाते हैं और मक्खी बस फड़फड़ाते रहती है, कोई फायदा नहीं होता, लेकिन पंख चिपके हुए हैं। तो वैसे ही प्रेम का भी एक चिपकाव होता है कि उसमें आपके उड़ने वाले पंख चिपक जाएंगे और फिर छटपटाओगे, फड़फड़ाओगे, मगर होगा कुछ भी नहीं। पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। राइट स्वामी जी, ये 100% सही है। ऐसा हो रहा है आज के समाज में। काफ़ी सारे युवा बच्चे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल काफ़ी है स्वामी जी, लेकिन प्यार के लत में वो अपने एनर्जी को डाउन करते जा रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो स्वामी जी ये बातें बताएं, सच में अगर इस चीज़ को अपनाया जाए तो ज़िंदगी में 100% परिवर्तन आएगा। इस चीज़ को इसीलिए बोला जाता है स्वामी जी, ज़िंदगी में गोल और गुरु ये ज़रूरी है। मैंने पर्सनली रियलाइज़ किया हुआ है कि अगर आपके अंदर गोल है, एक विज़न बनाए हुए हैं, तो आदमी डिस्ट्रैक्ट भी होता है तो फिर वो
लगता है दिमाग में नहीं कुछ करना है, और गुरु हैं तो एक पिटाई के जैसे हरदम डायरेक्शन देते रहते हैं कि हाँ आप यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो आप किसी भी लाइन में हो, अपना विजन ज़रूर बनाएं, गोल ज़रूर बनाएं, और एक गुरु निर्धारित ज़रूर करें जो कि आपको एक मार्गदर्शन दे।